डोनाल्ड ट्रंप नाम आते ही एक सवाल सबके मन में उमड़ आता है और वो सवाल है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। तो इसका जवाब है नोबेल शांति पुरस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी इस चाहत को बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन एक बात है कि अब तो मानना ही पड़ेगा कि जो दुनिया के कई देशों ने मिलकर और कई देशों के राष्ट्रपति मिलकर नहीं कर पाए, दुनिया के कई शक्तिशाली देश भी नहीं कर पाए, वो कर दिखाया है ट्रंप ने। दो ऐसे देशों को साथ ला दिया है जिनके साथ आने के बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, और इस चीज के लिए अब भारत को ही ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर ही देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रंप ही तो हैं जिनकी वजह से आज चीन भारत के साथ खड़ा है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गायब होने की खबर आई थी और फिर शुरू हुआ था चीन में तख्ता पलट को लेकर अफवाहों का सिलसिला, लेकिन उस समय दुनिया का हर एक राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना चाह रहा था। जहां एक तरफ जिनपिंग की एक झलक तक देखने को किसी को नहीं मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर जाते हैं तो शी जिनपिंग अचानक से प्रकट होते हैं और दोनों के हाथ मिलाने की तस्वीर वायरल हुई। ये कमाल ट्रंप का नहीं तो और किसका है, जहां कुछ समय पहले तक दोनों देशों के बीच यात्रा तो छोड़िए, ठीक से बातचीत भी शायद ही होती हो। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही तो चीन के राष्ट्रपति और एस जयशंकर को हाथ मिलाते हुए देखा गया। उनकी ही वजह से भारत और चीन के बीच यात्राएं शुरू हुई। चीन के भी विदेश मंत्री भारत आए और अब ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ चीन भारत के साथ खड़ा है। भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और एक तरफा टैरिफ जैसे कदमों का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुप्पी केवल दबंगई को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय तक मुक्त व्यापार का लाभ उठाया, लेकिन अब वह टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाए हैं। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चुप रहने से धमकाने वाले को और बढ़ावा मिलता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। राजदूत शू फीहोंग ने कहा कि भारत और चीन साझेदार, प्रतिद्वंदी नहीं। दोनों देशों को आपसी अविश्वास से बचना चाहिए और मतभेदों का समाधान संवाद के जरिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन भारत संबंधों का विकास पूरी तरह सहज नहीं रहा है, लेकिन एकता और सहयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। चीन ने भारतीय वस्तुओं के लिए खोला अपना बाजार। ने भारत को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि उसके बाजार भारतीय वस्तुओं के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत की सभी वस्तुओं का चीनी बाजार में स्वागत करते हैं। चीन और भारत मिलकर विकास की रणनीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं और सहयोग का बड़ा केक तैयार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष उड़ानों को फिर से शुरू करने पर बातचीत चल रही है। रणनीतिक भरोसा और एशिया की स्थिरता। एशिया की स्थिरता को लेकर और आपस में रणनीतिक भरोसा बनाने को लेकर राजदूत ने कहा कि भारत और चीन रणनीतिक पारस्परिक भरोसे को मजबूत करना चाहिए और एशिया की सुरक्षा व स्थिरता को मिलकर सुरक्षित रखना चाहिए। उनके अनुसार भारत और चीन एशिया की अर्थव्यवस्था के दोहरे इंजन है और संबंध केवल दोनों देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन बहुद्वीपीय दुनिया में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। राजदूत ने कहा कि दोनों देश महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं, बड़े विकासशील देश हैं और राष्ट्रीय पुनर्जागरण के अहम चरण में हैं। ऐसे में हमारे रिश्तों का महत्व और बढ़ गया है। चीन के राजदूत ने जानकारी दी कि इस साल के पहले 6 महीने में भारत चीन व्यापार 74.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.2% अधिक है। रिश्तों में नई ऊर्जा। चीनी राजदूत ने कहा कि कजान बैठक के बाद से भारत चीन संबंधों में सुधार हो रहा है। विभिन्न स्तरों पर संवाद और आदान प्रदान धीरे धीरे बहाल हुए हैं और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा को भी द्विपक्षीय रिश्तों के लिए नई ऊर्जा देने वाला करार दिया है। अंत में उन्होंने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे से रिश्तेदारों की तरह मिलना जुलना चाहिए। सहयोग और विश्वास ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प है। लिहाजा ड्रैगन पहले ही ट्रंप के टैरिफ का जवाब दे चुका है कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, और अब ऐसे में भारत और चीन का साथ आना ना तो अमेरिका को रास आने वाला है और ना ही पाकिस्तान को। दोनों देशों का साथ दुनिया के देशों का खास तौर से अमेरिका के लिए खतरा है, क्योंकि अगर दोनों साथ आए तो डॉलर की जो अहमियत है वो भी कम हो जाएगी और कई देश भी भारत के साथ रुपए में ही व्यापार करने को तैयार है। तो ऐसे में भारत और चीन को ये जोड़ी क्या रंग लाएगी,
देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है चीन के भारत के साथ आने के लेकर? क्या ये सच में साथ खड़ा है या फिर ये भी ड्रैगन की कोई नई चाल है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।